नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6:15 बज रहे हैं और आज है 14 नवंबर 2024 और मेरे पीछे जो आप लाइट्स देख रहे होंगे वो रांसी गांव है और मैं कल रुकी थी अकतौली गांव में। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं मद महेश्वर का ट्रैक। तो थोड़ा सा उजाला होता है, फिर मैं आपको डिटेल्स देती हूँ। सवा घंटे बाद आप इस देवी धार मंदिर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से गोंडार विलेज का डिस्टेंस 750 मीटर है और मद महेश्वर 11.50 किलोमीटर है और अकतौली जहाँ से हम आए हैं वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 मतलब हो गया कि अकतौली से गोंडार ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है। तो ये देवी धार मंदिर में पहुंच जाते हैं और यहाँ से वो पीछे जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं वो गोंडार विलेज है। तो गोंडार विलेज में भी आप स्टे कर सकते हैं। का नाम क्या हुआ? रमेश पवार। रमेश पवार जी आलू के पराठे बना रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9759938117 है। आपका होम स्टे भी है? होम स्टे यहाँ पे भी हमारा बंतोली में भी है। बंतोली? अच्छा, बंतोली अपर बंतोली में। अच्छा। ये लूट का खाए तुम? हाँ। ओ ओ ये यहीं के हैं, गांव के हैं? ये इधर लोकल है। ये लोकल ही है। ये मंदिर जा रहे हैं? चीनी हल्की हल्की बहुत है। कल हम लोग देर से पहुंचे ना, तो अकतौली में रात हो गई थी। ऊखी मठ से चले, लाइट बंद थी। अच्छा, थोड़ी देर में हमने कहा शायद यात्री नहीं है वहाँ, थोड़ी देर में हुई तो वहाँ पे लाइट है। फिर रांसी में रुकेंगे सोचा। पहले मैंने सोचा ऊखी मठ रुक जाती, फिर रांसी में रुकने की सोची। फिर गाड़ी मिल गई, बैठ गए। फिर ये मिले मुझे यात्री 3 और फिर ये सब यही अकतौली में रुके, तो मैं भी यही अकतौली में रुक गई। चाय अच्छी हो रही है। अच्छा, आपके गाय भैंस है या? गाय भैंस? गाय पाला है आपने? गाय है। गाय भैंस भी पाले लोगों ने यहाँ तो। भैंस पाल रखी है और हमारा गाय ये है एक। भैंस कहाँ से लाते हैं? खरीद के कहाँ से लाते हैं? क्या भैंस खरीद यही मिल जाते हैं ना। भैंस यहीं के यहीं के है वो। हाँ। नैनीताल? ओह, नैनीताल गए कभी आप? मैं गया हूँ। हाँ, नैनीताल के पास है हल्द्वानी। हल्द्वानी? हाँ। हल्द्वानी से मैं है। ये तो आपका हल्द्वानी का बहुत बड़ा ग्रुप है अभी आगे। अच्छा, जो बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग हैं। वो कहाँ में रुके थे? वो वो नहीं, वो रांची से आए सुबह। अच्छा, कभी उनका 2 गाड़ियाँ भर के आई। हाँ, 3 साल करीब 3 साल में ग्रुप है उनका। हाँ, वो हल्द्वानी से आए हैं। वो हल्द्वानी से आए। एक और बना दीजिएगा, 2 बना दीजिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा लग रहा है देखने में, टेस्टी। फिर कहाँ मिलेगा खाने को इसके बाद? हाँ, फिर रास्ते में अब पता भी नहीं चल रहा है ना कि कौन, किसी ने बंद कर दिया, किसी ने किस किसका खुला रखा है। हाँ, आप बना दीजिए। अगर मैं नहीं खा पाई तो मैं पैक करके ले जाऊंगी, है ना? फिर से ऊपर कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5? बूढ़ा ना? हाँ। 1.5 किलोमीटर। बूढ़ा क्या बोलते हैं उसे? बूढ़ा मधमेश्वर। ऊपर मंदिर भी है टॉप में? छोटा मंदिर है वहाँ पे। यूट्यूब में देखोगा, नहीं देखा? हाँ। आजकल तो तालाब नहीं है। पहले वहाँ कुछ दिन पहले बरसात में तालाब में रहता है वहाँ पे ना। अच्छा, तालाब नहीं है अब? आजकल वो सूखा है वो। तो सिर्फ बरसात में रहता होगा। हाँ, वो बरसात में रहते हैं। उसी का तो वो चौखंबा का तालाब में वो दिखता है ना, रिफ्लेक्शन। वही तो देखा था मैंने यूट्यूब पे। हाँ। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बस अच्छा, वो देखने को नहीं मिलेगा।
अच्छा ये वो तो आजकल नहीं है ताला। पर चौखंबा अच्छा दिखाई देगा। हाँ, चौखंबा अच्छा दिखाई देगा, उसकी परछाई पड़ती है ना उसमें। हाँ बहुत गजब लगता है, नहीं लगता है? तालाब में जैसे वहाँ पड़ता है ये हाँ सारी में हाँ। ऊपर देवरिया ताल में। अच्छा एक उससे बड़ा तालाब तो ऊपर है ना, वहाँ नन्हीकुंड बोलते हैं, वहाँ सुना तुमने नन्हीकुंड? कहाँ पे है वो पांडव से राइट की तरफ, वो? किधर हुआ? मधमेश्वर से ऊपर जाना है, वो ट्रैकिंग वाला रूट है वो। अच्छा वहाँ से कल्पेश्वर रुद्रनाथ निकलते हैं। वहाँ से? हाँ उधर ही ऊपर ही ऊपर। कितना टाइम लगता है? ना वो तो कम से कम 8-10 दिन का ट्रैक। 10 दिन का ट्रेक। हाँ। अच्छा उसके लिए तो पूरा चाहिए, गाइड चाहिए, पोर्टर चाहिए, हम्म। पूरी व्यवस्था चाहिए उसके लिए ना। आप लोगों के गांव में भी गाइड वगैरह है या क्यों नहीं, नीचे यहाँ से तो ही गाइड लेना है। होता है गाइड? हाँ, यहाँ भी है गाइड है ना। तो परमिशन नीचे से ही लेना होता है। हाँ 9 बजे करीब गोंडार में हमने ब्रेकफास्ट किया, आलू पराठा। मैंने तो 2 पराठे खा लिए। और अब हम यहाँ से करीब 9:30 बजे स्टार्ट किया हमने गंडौर से। और अब यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का ट्रैक है। और अब धीरे धीरे चढ़ाई हमें चढ़नी है, तो मुझे लग रहा है शाम के 4 या 5 बजे तक हम पहुँचेंगे मद महेश्वर। तो अभी धूप निकल गई है और अब थोड़ा सा, क्योंकि अब चढ़ाई है, ग्रेजुअल सी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो धूप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चढ़ने में, गर्मी लगेगी। तो कल क्या हुआ कि एक कपल मिला, गुजराती कपल, सेम बस में आ रहे थे ऋषिकेश से, जिसमें मैं बैठी थी, बट वो पीछे को बैठे थे। फिर जब ऊखीमठ में हम उतरे तो ऊखीमठ में उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों ने सेम सूमो पकड़ के हम लोग झांसी की तरफ आए। फिर हम लोग एक ही होम स्टे में रुके। काफ़ी हेल्पफुल हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। और एक लड़का और मिला जो छत्तीसगढ़ का है। तो लड़का तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो हस्बैंड वाइफ है वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं हम बीच बीच में। अभी हमने नाश्ता किया, उसका पेमेंट भी उन्होंने कर दिया। तो अच्छे कपल हैं, बट बहुत टॉकेटिव है, बहुत बोलते हैं, बट काफ़ी साफ दिल। तो रास्ते में आपको काफ़ी सारे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, हेल्पफुल। और बार बार पीछे मुड़ के उनको देखना पड़ रहा है कि वो आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी स्लो हैं वो। तो नीचे जो ये नदी बह रही है, ये मधुगंगा नदी। और अब हमारा जो नेक्स्ट, हम नीचे उतरेंगे और फिर यहाँ से हमें कहीं से नदी क्रॉस करनी है आगे से। ये वाली जो ब्रिज है हमको क्रॉस करनी है, ये एक वुडन ब्रिज है। और लकड़ी पर ही बना है, बट केयरफुल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, कभी हो सकता है कहीं से कच्चा हो तो टूटने का डर है। तो ऐसे ब्रिजेस में केयरफुल ही रहना चाहिए। यहाँ पे 2 नदियाँ मिल रही है। एक नदी उधर से आ रही है और एक नदी उधर से आ रही है। तो ये 2 अलग अलग नदियाँ हैं। और फिर उसके बाद आई थिंक ये मधुगंगा के पास। ये नदियों का नाम पता है आपको? ये कौन सा है? वो वाली उधर वाली ये मोरकंडा है। मोरकंडा। उसका जो ग्लेशियर कहाँ पे है? ऊपर ही है, उसके नंदीकुंड साइड वाले टोटल ऊपर वाले नंदकुंड वाले से। फिर इसके बाद बट ये मधुगंगा ही कहलाता है। यहाँ से मधुगंगा हो जाती है। ओके, थैंक यू। मैंने नीचे भी पूछा, किसी को पता चला, होता है, मैंने कहा चलो कोई मिलेगा। हम लोकल है ना तो। थैंक यू। तो ये 2 नदियों का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है। और अब यहाँ से जो रास्ता है वो ऊपर की तरफ है।
तो यहाँ पे भी होम स्टेज का ऑप्शन है बनतोली में। जब आप एक बार रिवर क्रॉस करते हैं तो रिवर क्रॉस करने के बाद आप यहाँ बनतोली में भी स्टे कर सकते हैं। 11 बजे करीब हम लोग खडरा में पहुँच गए हैं और गोंडार से अभी हम लोग 3 किलोमीटर चल के आए हैं। तो अभी यहाँ से जो मद्महेश्वर है वो ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर है और यहाँ पर भी होम स्टे है और खाने पीने का ऑप्शन है। तो आप चाहें तो थक गए तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं बीच में। 11:15 हो गए और अभी भी 6 किलोमीटर होगा मद्महेश्वर का ट्रैक। धूप लग रही है बहुत ज़्यादा तो थकान हो रही है चढ़ाई में। होपफुली 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। आरती तक तो पहुंच ही जाएंगे। 12:45 हो गया और मैं पहुंची हूँ नानू में। यहाँ चाय पी लेती हूँ। धूप में बहुत मुश्किल हो रही है चलने में। नमस्ते जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पे होगा बादशाह इधर। हाँ, घोड़े में आए हैं। नानू से चाय पी के निकली मैं। हार्डली 15 मिनट हो रहा होगा मुझे और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो ऐसे ट्रैक्स में जब आपको धूप में चढ़ाई करनी होती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप क्यों आए हो। तो वो पॉइंट आ गया है मेरे ट्रैक का और अभी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर और ऐसे ही चढ़ाई है और धूप में तो और भी जान निकल रही है। तो मेरे साथ जो 2 गुजराती थे वो बहुत पीछे रह गए। वो लोग सुना मैंने अभी रास्ते में मिले मुझे, वो लोग घोड़ा ढूंढ रहे हैं। और जो लड़का था उज्जवल वो भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल अकेले ही हूँ पूरे ट्रेल में। नीचे जहाँ मैंने चाय पिया था वहाँ कुछ बद्रीनाथ के और एक हल्द्वानी का भी बंदा मिला। वो लोग वहाँ खाना खा रहे हैं और उनके साथ पूरा एक ग्रुप भी है। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं उसमें। थोड़ा चाय में पहुंच गई हूँ। तो मैं कह रही थी ऐसे सोशल मीडिया में जो लगता है कि वो बड़े इजीली पहुंच गए, ऐसा नहीं है। मुश्किल होती है ट्रैक करने में, स्पेशली अगर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं धूप में, प्रॉब्लम तो होती है। तो इतनी देर में मैं सिर्फ आधा किलोमीटर चली हूँ। अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर है तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर हो रहा है। उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि 6 बजे तक तो मुझे पहुँच ही जाना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो नीचे उतर रहे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है। नीचे उतरना भी मुश्किल ही है। तो यही पीक टाइम होता है जब आपको हार नहीं माननी होती है और चलते जाना होता है। कुछ ना कुछ
मोटिवेशन आपको मिल ही जाता है। जैसे अभी मुझे एक पानी का नल दिख रहा है, वो मेरा मोटिवेशन बन रहा है। पानी ख़त्म हो गया बॉटल, तो कभी पानी का नल, कभी पेड़ की छाया, और इसी तरह मोटिवेट होके आपको चलते जाना होता है। पानी बहुत पीना पड़ रहा है, पानी भर लेती हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ मैंने पानी भर लिया और अब दोबारा से चढ़ाई शुरू है, और वो काफ़ी स्टीप है चढ़ाई। जिग-जैग दिख रहा है वो टॉप तक। लेकिन अभी धूप थोड़ी कम लग रही है, जितनी आगे लग रही थी उतनी तेज़ नहीं लग रही है, तो सही है। और पीठ पर भी लग रही है, तो मुंह पे नहीं है। यहाँ से वैली इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। मेरे पीछे दूर एक नदी दिख रही है, मधुगंगा। उसी के किनारे से हम आए हैं, वहीं से स्टार्ट किया था और काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। तो मद्महेश्वर के ट्रेल में हम लोग ऑलमोस्ट 1000 मीटर का एलिवेशन गेन करते हैं। जो मद्महेश्वर है वो केदारनाथ से 100 मीटर का एलिवेशन कम होगा, तो सिर्फ 100 मीटर का डिफरेंस है। तो मद्महेश्वर भी ऑलमोस्ट 3500 मीटर के एलिवेशन पर है, तो ठंडा होगा वहाँ पे। और ये जो पूरा ट्रेल है गोंडार गांव के बाद, पूरा धूप में है ये। कहीं पर भी छाया बहुत कम, कहीं पेड़ दिख गया तो हो है, नहीं तो पूरा टाइम आपको धूप में ही चलना है। अभी ये है कि जितनी 12-1 बजे जितनी धूप लग रही थी उससे थोड़ा कम लग रहा है धूप, बट प्यास और गर्मी तो लगी रही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैखंबा, और यहाँ से कून चट्टी 1.3 किलोमीटर है और मद्महेश्वर 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे पॉइंट है, खाना वगैरह मिलता होगा यहाँ, लेकिन ये लोग बंद करके जा चुके हैं। तो अब क्योंकि 20 तारीख को मद्महेश्वर के कपाट बंद हो जाएंगे और आज 14 तारीख है, 6 दिन और हैं, तो बहुत सारे यात्री नहीं आते हैं, इस वजह से चलता नहीं होगा, तो इन्होंने बंद कर दिया है। और एक टाइम था जब केदारनाथ के कपाट बंद होते ही लोग मद्महेश्वर आना भी बंद कर देते थे, लेकिन अभी केदारनाथ कपाट बंद होने के बाद भी लोग मद्महेश्वर का यात्रा कर ही रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, मैंने कहा कुछ खा लेती हूँ। अभी चढ़ाई दिख रही है, 4 किलोमीटर और है, थोड़ा पानी और बिस्किट खा लेती हूँ, क्योंकि अब जो खाना मिलेगा वो सीधे मद्महेश्वर में मिलेगा 4 किलोमीटर बाद। ये कून चट्टी है और यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के आसपास रह गया, और अभी थोड़ी चढ़ाई है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर और, फिर उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी होपफुली। शाम के 4:30 बज गए हैं और अब यहाँ से मद्महेश्वर 1.5 किलोमीटर है, और ये 1.5 किलोमीटर देख के बहुत ही राहत मिली है।
आई थिंक 500 मीटर चढ़ाई है, फिर थोड़ा चढ़ाई कम है। तो अभी बीच में ये पूरा जंगल वाला एरिया था, तो कुछ कुछ लोग मिल जा रहे हैं बीच में, तो सही हो रहा है। पीछे आ रहे हैं 1-2 लोग। शाम के 5:15 बज गए हैं और अब यहाँ से मद्महेश्वर 500 मीटर रह गया है और थोड़ा नीचे से मेरे कंधों में दर्द होने लगा था। एक पेन किलर मैंने खा लिया था और अब जो ट्रेल है वो एकदम सीधा सीधा है, 500 मीटर का ट्रेल। तो फाइनली ठीक आरती के टाइम पे पहुंच जाएंगे और अब ये सीधा सीधा ट्रेल देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो, बीच में बहुत थकान हो गई थी, चलने का मन भी नहीं कर रहा था उस टाइम, पर किसी तरह हो गया। जो एस्टिमेट लगाया था कि 5 बजे करीब पहुंचेंगे, तो वही आधा घंटा लेट, तो वो ठीक है। जंगल है अब और सीधा रास्ता है और पीछे वो पहाड़ियों में सनसेट होने वाला है, तो बिल्कुल सही टाइम पे मद्महेश्वर पहुंच गए। अब वहीं पहुंच के आपको आरती में शामिल कराती हूँ मैं। चलिए मिलते हैं मद्महेश्वर में। एनर्जी 100% ड्रेन हो चुकी है। फाइनली मद्महेश्वर पहुंच गए हैं। सामने एंड पे मद्महेश्वर का मंदिर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे रहने के होटल्स हैं। तो ठीक 5:30 बजे मद्महेश्वर के दर्शन हो चुके हैं। है यहाँ पे रहने का? मैं भी सोलो हूँ। ओके गुड। अभी एक हाजिर एक और थे, मैं उनको भी बुलाता हूँ, आपको कंपनी मिल जाएगी 4 लोगों को। 4 लोग हो जाएंगे हम। उनको मत बोलना, वो आए थे भाई साहब। Big room, no? हाँ So we can share that. ओके फाइन मैम। आप लोग कितनी देर पहले पहुँचे? बस आप चाय पी आओ, चाय पी। ओके भाई जी ठीक 5:30 बजे पहुँच गई थी और 10 मिनट में आरती स्टार्ट होने वाली है। गाननाय ब्रोधिय विभूषिताय गौरी सुताय गणना नमो नमस्ते भक्त्या विना वनपरा गणेश्वराय सर्वेश्वराय पुवराय गुरेश्वराय। तो आज नेक्स्ट डे है। आज 15 तारीख है। ठंडा हो रहा है और बोला नहीं जा रहा है। मेरे नीचे ये मद्महेश्वर का टेम्पल है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा है और मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर आ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बूढ़ा मद्महेश्वर, जो मद्महेश्वर से 1.5 या 2 किलोमीटर है। तो मॉर्निंग में 5 बजे मैं उठ गई थी। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में दही जम गया।
5 बजे मैं उठ गई थी और 5:15 पे जब मैं बाहर आई काफ़ी अंधेरा था। और मैं क्योंकि ये जो ट्रैक रूट है ये पूरा बरसात में बह चुका है, तो मंदिर के पीछे से मैं आई तो देखा, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ है रास्ता है अंधेरे में। कुछ लोग जा रहे थे लेकिन वो लोग काफ़ी तेज़ चलते हैं, तो फिर मैं वापस आ गई। हाँ, मैंने सोचा थोड़ा उजाला होगा तब स्टार्ट करूँगी। 6 बजे हल्का सा उजाला था तब मैंने स्टार्ट किया। अभी सनराइज़ होने वाला है। लोग तो बहुत पहले चले गए थे सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन मुझे लगा ठीक नहीं है अंधेरे में जाना। क्योंकि सभी ग्रुप्स में होते हैं अपने अपने, तो निकल जाते हैं। ओके, फाइनली मेरे बैक साइड में बहुत ही कलरफुल सनराइज़ हो रहा है। करीब 45 मिनट्स हो गए मुझे चलते हुए। नीचे जो मकान दिख रहे हैं वही मद महेश्वर है, और यहाँ से चौखंबा का व्यू दिखने लगा है और सनलाइट पड़ने लगी है चौखंबा पर। पूरे ट्रेल में मैं अभी अकेले ही हूँ, और जो ट्रेल है वो एक्चुअली बारिश की वजह से बह चुका है पूरा, तो जहाँ मन आए वहीं चल लो, जहाँ रास्ता दिखे, ऐसा कुछ सीन हो रहा है। बट ठीक है। ट्रेल में अगर शांति हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। चौखंबा मेरे ठीक पीछे, इसी सनराइज़ को देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। गढ़वाल में चौखंबा कई जगहों से दिखता है, लेकिन यहाँ से काफ़ी मैजेस्टिक दिख रहा है। हालांकि बर्फ़ बहुत कम है, और ये बुग्याल, और उधर बिल्कुल पीछे झंडा सा दिख रहा होगा बीच में, वो बूढ़ा मद महेश्वर है। तो पहुँच गई हूँ मैं। आई थिंक हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर होगा मद महेश्वर से, पर कोई लोग कह रहे थे 2 किलोमीटर है। ये जो बुग्याल है ये काफ़ी फैला हुआ है, और इसको देख के मुझे खलिया टॉप की याद आ गई है, लेकिन खलिया टॉप की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मतलब मद महेश्वर का ट्रैक से तो कम ही है, लेकिन ये मद महेश्वर से बूढ़ा मद महेश्वर काफ़ी क्लोज है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो आज मुझे कोई रश नहीं है। अगर लेट भी हो गई तो मैं बीच में कहीं रुक जाऊंगी। निकल तो जाऊंगी मद महेश्वर से, लेकिन रास्ते में कहीं रुक जाऊंगी। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ आना बनता है, लेकिन जब मद महेश्वर के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे फिर ट्रैकिंग अलाउड नहीं होता है। जैसे तुंगनाथ में, चंद्रशिला में तो लोग जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ फिर बंद ही हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मद महेश्वर 20 तारीख तक खुला है। काफ़ी सारे लोग दिखने लगे हैं, और एक ड्रोन भी उड़ा रहा है कोई। तो ये बूढ़ा मद महेश्वर है, और इसके पीछे बैकड्रॉप में आप जो देख रहे हैं वो चौखंबा पर्वत है। और यहाँ पे ये जो सूखा हुआ हिस्सा, थोड़ा सा पानी है, ये एक तालाब हुआ करता है बरसात के टाइम पे, और इस पे आप चौखंबा का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं।
सेम थिंग यहाँ पर भी एक तालाब हुआ करता था बरसात में, जो अब बहुत थोड़ा पानी रह गया है और ऑलमोस्ट सूख चुका है ये। मंदिर से थोड़ा सा आप इस तरफ को आएंगे तो सनराइज़ हो रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर भी एक तालाब है, इसमें काफ़ी पानी है। वाह, बहुत हल्की सी एक लेयर जमी है बर्फ़ की, और इसमें हल्का सा रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे करीब 30 लोग होंगे और सारा यंग क्राउड है, और ये तालाब और मेरे पीछे ठीक चौखंबा। अगर आप मद्महेश्वर आते हैं तो बूढ़ा मद्महेश्वर भी ज़रूर आएँ, ज़्यादा दूर नहीं है, ईज़िली आ सकते हैं। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ और 7:15 हो गए, तो अब मैं बूढ़ा मद्महेश्वर से निकल रही हूँ नीचे मद्महेश्वर की तरफ, और फिर वहाँ नाश्ता करके फिर निकलेंगे। तो कल मैं काफ़ी थक गई थी, बीच में काफ़ी लग रहा था क्यों ही आए होंगे, लेकिन अब आज काफ़ी अच्छा लग रहा है बूढ़ा मद्महेश्वर आके। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे स्नान करने के लिए कुंड बना हुआ है, और ये जो है ये मेन टेम्पल है मद्महेश्वर का। सुबह 6 बजे निकली थी बूढ़ा मद्महेश्वर के लिए, और अभी 9 बजे मैं आके यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। गरम है पराठा बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा खाने में। दीदी हमें छे ने हालो कोरी रोटली आपे ने रोटी पर चपाती नहीं पसंद है। गरम सर आ गए, वो प्रसाद को पैक करना है। अभी 10 बज गए हैं और अब मैं मद्महेश्वर से वापसी हो रही है मेरी। अब यहाँ से जो अक्तोली धार जहाँ हमने कल स्टार्ट किया था वो 14.5 किलोमीटर है, और मैं सोच रही हूँ गोंडार में जो कि 10 किलोमीटर है, तो गोंडार में स्टे करने की सोच रही हूँ। देखती हूँ कितना चला जाएगा, उसी हिसाब से फिर प्लान बनता रहेगा। तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। कंधों में हल्का सा पेन है मेरे अभी, तो आज कोई रश नहीं है दौड़ा भागी। नीचे काफ़ी ऑप्शंस है रहने के, जहाँ थक जाऊँगी वहीं रह लूँगी। तो चलिए मद्महेश्वर का ये सफ़र यहीं तक, मिलते हैं अगले सफ़र पर। टिल देन बाय बाय।